से जो सुबह हाईलाइट हुए थे। आज वेडनेसडे के टॉप 10 भाई, पहले तो निफ्टी का एक नंबर है भारती एयरटेल जिस पर रिएक्ट करना है। नंबर्स इन लाइन है, हेडलाइन नंबर्स थोड़े से फीके से हैं, पर इंडिया बिजनेस जरूर थोड़ा एक्सपेक्टेशन से बेहतर, तो मिला जुला परफॉर्मेंस भारती एयरटेल का। उसके बाद दूसरा वो जो लार्ज ट्रेड होना था सिप्ला में, प्रमोटर्स 2.5% हिस्सा बेचना चाहते थे, आवाज एक्सक्लूसिव, वो डील हो चुकी है। ब्लॉक अब खैर शाम को अपडेट्स आएंगे तो पता चला किसने बेचा किसने खरीदा, पर 2.5% का चंक जैसा आवाज ने बताया था ऐसा ट्रांजैक्ट हुआ है। तो बट ऑब्वियसली शायद प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है और ब्लॉक विंडो में हो गया है, तो हाथ ले लिया गया। अच्छी डिमांड थी, इस तरह के अपडेट्स भी दिए गए थे चैनल पे। ये स्टॉक दरअसल हारे में चल रहा है, तो सीधा सौदा के लाल को अवॉइड करेगा, सीधी सीधी बात। वायदा के कुछ रिजल्ट्स, सीमेंस अक्रॉस द बोर्ड एक बीट आए, 18% बढ़ी, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए, जबकि स्ट्रीट फ्लैट मार्जिन पेंसिल इन कर रहा था और डीमर्जर अलग से अनाउंस हुआ। श्री सीमेंट्स हर पैमाने पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस पर एक बीट। क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे थे और रियलाइजेशन में जितना एक्सपेक्टेड था उतना दबाव नहीं आया। कोलगेट एज एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, आए 10% बढ़ी और इबीटा में एक अच्छा जंप देखने को मिला, रिकॉर्ड हाई इबीटा पे ये कंपनी खड़ी हुई मार्जिन्स पे। अपोलो टायर्स कमजोर है, मिस है दरअसल आय पे, मिस है दरअसल मार्जिन्स पे, इसीलिए शायद दिक्कत में रही है स्टॉक। ओबरॉय रियल्टी के अच्छे नंबर्स हैं, साल दर साल आए 37%, मुनाफा 64% बढ़ा, फंड रेजिंग क्यूआईपी के थ्रू 2000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी हो रही है। कैश के कुछ नंबर्स, रैडिको खैतान अच्छे, भारती हेक्साकॉम टेलीकॉम कंपनी जो क्यू ऑन क्यू देखते हैं अच्छे, थायरोकेयर अच्छे, मार्जिन्स में एक्सपेंशन हाईलाइट है, और आईओएल केमिकल्स काफी दिक्कत में आ गए, 16% की मार्जिन्स 10% के नीचे स्लिप हो गए, दबाव में रहना चाहिए। आज आने वाले नतीजे आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। निफ्टी का कोई नहीं है, वायदा की ये 5 रिजल्ट्स आज आने हैं, और एक और चीज, आज 2 लिस्टिंग्स हैं टॉप 10 में, उनको भी रखना जरूरी। आधार हाउसिंग फाइनेंस 25 टाइम में आईपीओ भरा था, और टीबीओ टेक 87 टाइम्स वो आईपीओ भरा था, तो दोनों की लिस्टिंग अवेटेड। और हाँ, वो एमएससीआई चेंजेस हैं, बहुत सारे स्टॉक्स थे इसलिए टॉप 10 में नहीं डाला, लेकिन 13 इंक्लूजन 3 एक्सक्लूजन वो सब रडार पे रहेंगे आज। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे के सारे स्टॉक्स, न्यूज़ और नतीजे स्क्रीन पर रखने के लिए। अब आते हैं रणनीति पर। थोड़ा सा मैं नंबर्स को और लेवल्स टू वॉच को एक बार फिर स्क्रीन पर देता हूँ। इट्स 22255, यानी कल का जो स्विंग हाई था इंट्राडे का, वो अभी भी इस प्राइस में नहीं है। कल था 270 इंट्राडे स्विंग हाई। दैट मीन्स अभी बाजार को मशक्क़त अभी और करनी है। अभी हम निफ्टी 20 डेमा के इर्द गिर्द भी नहीं है। लेके आइएगा RS1। एज ऑफ नाउ इस परिस्थिति में याद रखिएगा, जो कल ट्रेड लेके आया है उसके लिए ये 277 से लेकर 305 का क्लस्टर एक प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर होगा, प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर होगा। नई तेजी के लिए आपको 22305 के ऊपर टिकना जरूरी होगा, कॉल राइटर्स के फर्स्ट और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी के ऊपर होल्ड करना जरूरी होगा। इन दैट केस क्लस्टर्स ऑफ 22415 जोन खुल जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ ये पहला रेजिस्टेंस पॉइंट एक प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर होगा। और एक और चीज़, अगर ये क्लस्टर सरेंडर होता है तो अ डाउन स्विंग इज पॉसिबल, एक नीचे का स्विंग पॉसिबल है, प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है, उसमें अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ एज पर द स्टैट्स जो कि अलाइंड है कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल हमें सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर मिला था 22,000 पे, 22,100 पे। कोई भी डाउन स्विंग बहुत बड़ा टुवर्ड्स बेस 1 22,106 22,060, वो एक एज पर द स्टैट्स जिस प्रकार से पुट राइटर्स अलाइंड है वो एक बाय का जोन होगा। बट जब वो स्थिति आएगी तब देखेंगे, और उस वक्त आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्रिटिकल होंगे। HDFC बैंक एज ऑफ नाउ वो कोई बहुत एक्शन में नहीं है, बट रिलायंस और L&T ये एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। निफ्टी बैंक का जहाँ तक सवाल है, अगेन एक ट्रबल जोन में खुल रहा है। जो मैंने एक बात सुबह सुबह कही थी कि रेजिस्टेंस बन, दैट्स 47,977, उसको स्ट्राइक नहीं कर रहा है अभी। 48,097 1020 यहीं पे प्लेस्ड है, अभी उसको स्ट्राइक नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमारे लिए अभी बाय का केस नहीं बन रहा है, और अगर ये सिंक होता है तो अगेन टेस्ट ऑफ बेस 1 जो कि पुट राइटर्स द्वारा स्पॉन्सर है, वहाँ तक का स्विंग पॉसिबल है। तो प्लीज़ शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के सर्कमस्टेंसेस मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिए। इस प्राइस सेक्शन में आज क्या इम्प्रेस कर रहा है, देखिए कल मैंने बात की थी हॉट स्टॉक्स में एक हेवल्स की, जरा हेवल्स का कल का आप एक्शन देखिए।
कल ऑल टाइम हाई में हॉट स्टॉक्स में पहला स्टॉक जिक्र किया था, कल हेवल्स 1729 पे जाके क्लोज हुआ था, आज ऑल टाइम हाई पे खुलेगा। मानस, अभी यहाँ से आगे क्या? कल हमने एक बहुत अच्छी जगह पिक किया था इसको, अब आपका व्यू हेवल्स पे या फिर वोल्टास भी एक बार इस लेवल पे ठीक लग रहा है आपको? देखिए, हेवल्स ज्यादा बेहतर लग रहा है। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 1760-65 की रेंज में आते हैं, तो आई थिंक आज भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अगर 1740 के आसपास ओपन हो तो 1724 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 1770 के टारगेट के लिए हेवल्स में। हेवल्स, टाटा मोटर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को री